आई वॉन्टेड टू मीट यू एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट, है ना, मैं आपसे लास्ट मोमेंट पर मिलना चाहता था, बस यही दो कारण थे। तो आई मिस्ड यू अ लॉट, आई मिस्ड यू ऑल अ लॉट, आई मिस्ड यू ऑल अ लॉट। और मैं जानता हूं कितने कितने लोगों का पेपर कल है। हाउ मेनी पीपल हैव अ पेपर टुमारो? कल मॉर्निंग में या फिर इवनिंग शिफ्ट में कितने लोगों का पेपर कल है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। तो बहुत सारे लोगों का पेपर है कल, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर मी। अरे वाह। तो अगर आपका पेपर कल है ना, डर लगना स्वाभाविक है, दिल की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक है। अभी आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, कल क्या होगा पता नहीं। हमारी एक साल की मेहनत का जो पूरा फलसफा है वो कल उन 3 घंटों में हमें मिलने वाला है ना, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। यानी हमारे पूरे साल की मेहनत एक तरफ और 3 घंटे में करी गई जो परफॉर्मेंस है वो एक तरफ। वो 3 घंटा ही हमारी पिछले पूरे साल में की गई मेहनत को डिसाइड करेगा। यह है, इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंस भी होंगे, है ना, लेकिन ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, है ना। हार या जीत अलग बात है, हम बस कोशिश करें, यह है अहम बात है। तो आप बस अच्छे से अच्छा गिव योर बेस्ट, कल को जाकर अपना बेस्ट दें, बिना डरे, बिना किसी प्रेशर के, बिना यह सोचे कि पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया, सब चीज़ें ऊपर उठ जाएं। और अंदर जाकर बस यही ध्यान रखें, जो है जैसा है इसी में बेस्ट करना है, ठीक है, इसी में बेस्ट करना है। डर लग रहा है, आई नो डर तो लग रहा होगा, है ना, मुझे पता है डर तो लग रहा होगा आप लोगों को, इसमें कोई संदेह नहीं है। डर लगना स्वाभाविक है ना, एग्जाम होता है तो डर लगता ही है। और खासकर दिल की धड़कन, मुझे याद है, सबसे ज्यादा तब बढ़ती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, है ना, वो माहौल और वह जो प्रेशर होता है ना, वो यहाँ फील होता है दिल पर। सही बात है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक चीज, जिनका कल एग्जाम है, टेक, सबसे पहली चीज, टेक अ वेरी गुड नैप। आज अच्छे से सोना, मैंने तुम्हें शायद पूरा साल सोने नहीं दिया, लेकिन अब मैं कहूंगा आज की रात, वो मत सोचना जो तुम सोच रहे हो, हाँ गाना सोच रहे होंगे तुम, आज की रात जितना चाहो उतना सो लो, आज की रात जितना चाहो उतना सो लो, ठीक है भाई। हाँ, आज की रात जितना चाहो उतना सो लो, यानी कम से कम 8 से 9 घंटे टेक अ गुड स्लीप, and so that you when you get up early in the morning, you are refreshed, you are re-energized, you are recharged, ठीक है भाई। हाँ। देखो, आज ही चेहरे पे मुस्कान ला दी ना, आज की रात। हाँ, आज ये 2 गाने हैं इसके ऊपर। हाँ बताइए कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। हाँ मजा लीजिए, एक और है, आज की रात जो होना है हो जाने दो, ठीक है ना भाई। हाँ सर, अब मन में देखो गाना बजने लग गया है, कई लोगों का तो गाना बज रहा है दिल में, ऐसा ही हो रहा है भाई। हाँ। ठीक है ना। हाँ तो देखो, तो मन थोड़ा डाइवर्ट हुआ ना यार, मन थोड़ा डाइवर्ट हुआ ना। हाँ। ये रात अंतिम, ये याद कर रहा महाभारत है। हाँ। तो मैं यही कहूंगा सबको कि प्लीज हैव अ गुड स्लीप, प्लीज हैव अ गुड स्लीप, ठीक है। और सुबह जब जाएं, है ना, तो ठूस ठूस कर खाकर मत जाएं, और दोपहर वाली शिफ्ट वाले भी ठूस ठूस कर खाकर मत जाएं। इतना भी ज्यादा ना खाएं और इतना कम भी ना खाएं कि वहां आपको, आपका पेट खाली हो और उसमें से अलग अलग प्रकार की आवाजें आ रही हो, तो ये भी नहीं करना है। दोनों बैलेंस रखना है ना। ट्राई टू हैव सम बनानास, और दूध पीकर सुबह बिल्कुल नहीं जाना है, सुबह सुबह दूध पीकर मत जाना भाई, है ना। हाँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहां बच्चे सुबह सुबह दूध पीकर चले गए, हबड़ दबड़ में भागते दौड़ते पहुंचे, और फिर, हाँ तो पूरा, तो इसलिए सुबह हैव सम बनानास,
थोड़ा पोहा, मतलब जो भी लाइट वाइट हो ऐसा खा के जाना भाई, ठीक है, ताकि माइंड फुल पोटेंशियल पर काम कर सके। ठीक है भाई। हाँ, कॉफी, हाँ कॉफी पी के जा सकते हो। टी पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हो। मम्मी दही खिलाती हैं, ये भी बहुत अच्छा है, दही लड्डू खिलाती हैं तो बहुत अच्छा है। लस्सी, लस्सी पी के जाएगा सुबह सुबह ठंड में है बे, गर्म करके ले आइयो लस्सी है। आलू पराठा, हाय हाय, अब पनीर पराठा सारा मेन्यू लिख दें इधर ही। आलू पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, जरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना, ठीक है। हाँ, एप्पल, सिर्फ एप्पल खाकर मत जाना, सिर्फ फ्रूट्स भी खाकर मत जाना, और थोड़ा बहुत, हाँ, ना जो दूसरा है फ्रूट्स के अलावा कुछ और फूड भी खाकर जाना, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही तुम 1 घंटा, अभी तुम एप्पल खा के चलेगा, 2-3 एप्पल खा के चलेगा, फिर देखना तुम क्या होगा, 1 घंटे के बाद पेट कहेगा भैया और ले आओ, और कहाँ से है, और ले आओ भैया, नहीं तो चिल्लाना शुरू कर देगा बेटा वो। ठीक है। हाँ, एक यार ROH, हाँ हाँ बेटा, वो तो हर जगह काम करेगा है। हाँ, बस एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा तुमको, बाहर से ही लौटा दिया जाएगा। ठीक है। तो देख लो यार, तुम बहुत शैतान बच्चे हो यार, बहुत ही शैतान बच्चे हो यार। कल कल एग्जाम है, अब देखो देखो यहाँ देखो, माहौल लग रहा है एग्जाम वाला। डरते हैं ये बच्चे हमारे? नहीं डरते भैया, नहीं डरते, नहीं डरते, डराना छोड़ देगा जेई में, क्यों डरोगे भाई? मेहनत की है, पूरा साल पढ़ाई की है, ऐसे थोड़ी ना किया है, पूरा साल मेहनत की है, दिल लगाकर मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है, रात रात भर जागकर मेहनत की है, रात रात भर जागकर सवाल सॉल्व किए हैं, रात रात भर जागकर हमने थ्योरी पढ़ी है, लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, बैकलॉग कंप्लीट किया है, तो काहे डरेंगे बे, क्यों डरे, है ना? डरना काहे का, डरना काहे का? एक कह रहा शिलाजीत खा के चला जाऊं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? एक कह रहा मेरा नींद चैन सब उजड़ा। देखो भगवान। आर या पार, बिल्कुल, तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, पता है, डरने की जरूरत नहीं है। और कभी डर भी लगे तो 1 मिनट के लिए आंख बंद करना, और उस ईश्वर को याद रखना, याद करना, और उस ईश्वर को इमेजिन करना कि वो ईश्वर तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे कंधे पर उसका हाथ है ना, और वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल तक साथ साथ चल रहा है, ये महसूस करना, बस महसूस करना, आप जिसे भी मानते हैं, महसूस करना, आंख बंद कर उस ईश्वर को याद करना, और ये महसूस करना कि वह ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ ही बैठा है, आपके कंधे पर उसका हाथ है, और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं वह ईश्वर आपके साथ साथ चल रहा है। एक बार ऐसा इमेजिन करके देखना, डर नहीं लगेगा यार। जब भगवान सबका बाप हमारे साथ होगा तो किस बात का डर है भाई, है? तुमने मेहनत की है ना, तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, डरना मना है, डरना मना है, ठीक है, डरना बिल्कुल मना है, बिल्कुल। ऑल्टीट्यूड गिरा देंगे, बिल्कुल बेटा, ऑल्टीट्यूड गिरा देना। अरे नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कल सच पूछो तो तुम्हारी ही नहीं, मेरे भी एग्जाम है, एक तरीके से देखा जाए तो। इनफैक्ट हर उस टीचर का एग्जाम है जिसने तुम्हारे साथ मेहनत की है, जिसके साथ तुमने मेहनत की है ना, हर उस टीचर का एग्जाम है यार। तो सिर्फ तुम्हारा अकेले का एग्जाम नहीं है यार, मेरा भी एग्जाम है यार। हाँ, थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है, और सबसे डर की बात पता क्या है? मेरा पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस है ना, वो तेरे हाथों में है। हाँ, मेरे अपने हाथों में भी नहीं है, तेरे हाथों में है भाई। हाँ, वरुण भी देखेंगे यार, वरुण में भी देखते हैं। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू कैन एंड हियर आल्सो। तो लव यू ऑल, लव यू ऑल। हाँ, निचोड़ रिकैप दे दो, याद आ रहे हैं सारी चुन्नू की बातें? हाँ, तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, सो जरूर जाना, है ना, बहुत जरूर सो जाना, जरूर जरूर सो जाना, जरूर जरूर सो जाना, है ना, कंप्यूटर फोड़ देंगे। हाँ, जरूर सो जाना बेटा, सोना जरूर, है ना, टेक अ गुड नैप। मतलब मैं ये अपने लिए कहता हूँ, मतलब मैंने जो आजमाया है, इफ आई डोंट स्लीप प्रॉपरली देन माई डे, द नेक्स्ट डे गोज लाइक हेल।
तो आई शुड हैव अ गुड स्लीप, ओनली देन आई कैन वर्क विथ फुल एफिशिएंसी। और यह बात मेरे एग्जाम्स में भी होल्ड करती थी। तो यह बात मेरे ख्याल से हर मानव के लिए होल्ड करती है कि अगर आप एक सफिशिएंट स्लीप लेते हैं तो व्हेन यू गेट अप यू विल बी रिचार्ज एंड री एनर्जाइज्ड एंड यू विल बी एबल टू टेक अप एवरी चैलेंज। और ध्यान रखना, पेपर का जो पहला सवाल होगा देखते ही शायद ऐसा लगे ये आता नहीं है ना, हाँ ऐसा लगेगा। और उस समय इतनी घबराहट होगी कि तुम्हें लगेगा कि पता नहीं यार अब क्या होगा, अगला सवाल आता होगा कि नहीं आता होगा, ऐसा लगेगा तुमको। तो उस समय अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाए, तुम्हारे आंखों के सामने वो छोटे छोटे बबल्स से दिखाई देने लगे, अगर उस कदर तक डर जाओ तो भाई एक काम करना, 2-4 लंबी सांस लेना, 2-4 लंबी सांस लेना, ठीक है। टेक सम लॉन्ग ब्रेथ्स एंड अपने आप को बोलना जो है जैसा है इसी में बेस्ट करके रहूंगा या बेस्ट करके रहूंगी। तुम देखना आजमाया हुआ तरीका यार, तुम्हारी सारी की सारी जो टेंशन है, जो डर है, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। और फिर एक प्लान बनाना, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि फिजिक्स से स्टार्ट करो, हम ये नहीं कहते केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, हम ये नहीं कहते मैथ से स्टार्ट करो। अल्टीमेटली हर साल पेपर अलग होता है, हर साल पेपर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री अभी तक आसान आ रहे थे, क्या पता इस साल आसान ना आए। अभी तक मैथ्स मुश्किल आया था, क्या पता इस साल मुश्किल ना आए। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो वहां बैठकर अगर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप एक अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में हैं और आपको अपना इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने का खुद एक रणनीति डिसाइड करना है, तो डिसाइड करिएगा, है ना। हो सकता है आपने कोई पहले से रणनीति तय कर रखी हो, तो उस रणनीति को यूज करिएगा और उस चक्रव्यूह को भेद दीजिएगा। ठीक है भाई। हाँ, तो मैं यही कहूंगा सबसे पहले, मैंने जो किया भाई, मैं जो करता था, पूरा पेपर देखता था एक साथ खटाखट खटाखट। जैसे पहला आया, आसान लग रहा है, देखते ही लग रहा है, देखो आसान कैसे होगा, 10-15 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा ये सवाल तुमसे होने लायक है या नहीं है। क्योंकि अगर तुमने उससे मिलता जुलता सवाल किया होगा, तुम्हें याद आएगा हाँ यार ऐसा सवाल सर ने क्लास में कराया था, ठीक है। तो वो जो जो आपको लगे कि हाँ बन जाएगा उन्हें सॉल्व करते चलो, जो थोड़ा मुश्किल लगे उन्हें साइड करते चलो। तो सबसे पहले वो सॉल्व करते चलो जो तुम्हें लगता है देखते ही 15-20 मिनट सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बन जाए उसको देखकर कि हाँ यार इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा जहां तक। अगर ऐसा लग रहा है तो उस सवाल को आप इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं, लूज बॉल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो पहले पूरे के पूरे पेपर में लूज बॉल्स ढूंढना, है ना, पूरे के पूरे पेपर में लूज बॉल्स ढूंढना, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो सब ऐसे हो जाना चाहिए, कम से कम 75 में से आपको 20 से 25 लूज बॉल्स, 20 लूज बॉल्स तो कम से कम मिलेंगी यार, है ना, 20 तो लूज बॉल्स कम से कम मिलेंगी, है क्या नहीं। ठीक है भाई। और जिनका एग्जाम्स फिर लूज बॉल्स के बाद देन फिर आप वो प्रॉब्लम्स कीजिएगा जिनको देखकर आपको लग रहा है कि शायद अगर मैं इसको इस तरह से करूंगा शायद ये बन जाए, है ना, थोड़ा काम करना पड़ेगा बन जाए, तो वो मीडियम बेस बॉल्स हैं। फिर जब वो हो जाए फिर आप उसके बाद जहां से जो सवाल मिले उठाकर करते चले जाओ ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम हो जाए। ठीक है भाई। हाँ, मॉक में 170 आ रहा है, 170 180 आ रहा है तो गुड है, ठीक है ना, ये वहां पर डेफिनेटली जाकर बढ़ेगा भी, ठीक है। हाँ, वहां पर एक बार जाकर बढ़ेगा भी। सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो आपने अपने सिली मिस्टेक्स के पैटर्न को डेफिनेटली देखा होगा, और आपने जब सिली मिस्टेक्स के पैटर्न को देखा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि आप किस पैटर्न की मिस्टेक्स करते हैं, तो उन पैटर्न के प्रति आप सावधान रहें, ठीक है ना। आपको लगता है कि मैं अक्सर प्लस माइनस में या OMR मार्किंग में, है ना, आंसर मार्क करने में गलती कर देता हूं, तो आप उस समय सजग हो जाएं जब भी वो वाली उस टाइप की कुछ कैलकुलेशन आपके सामने आए। तो वो बेस्ट तरीका है अपने किसको दूर करने का, अपनी जो भी कहना चाहिए कैलकुलेशन एरर है उसको दूर करने का। ठीक है सर, कोल्ड हो गया है अब, ठीक है बेटा, अब ये हटेगा तो नहीं, कोल्ड के साथ ही जाओ कल, है ना, एग्जाम देने के लिए। सर कब तक पढ़ें? अच्छा हाँ, जिनका एग्जाम लेटर शिफ्ट्स में है मैं उनको एक सलाह जरूर दूंगा, जो भी पहली शिफ्ट हैं उनके पेपर्स
एक बार जरूर देख लें कि किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स वो क्वेश्चंस, उसी फॉर्म के क्वेश्चंस अगली शिफ्ट्स में भी रिपीट होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उन पर भी ध्यान रखें कि अगर आपका पेपर मान लो 28 को है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार कि हाँ भाई किस पैटर्न का पेपर, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस तरह के चीज़ों को रिपीट किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो बस, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक, है ना। विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो आई वुड से दैट इज इट। अपना अच्छे से पेपर दीजिएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। और जैसा मैंने आपको बताया, हाँ एक चीज़ और, एक वाटर बॉटल ज़रूर लेके जाइएगा साथ में, है ना, एक वाटर बॉटल ज़रूर लेकर जाइएगा, और बीच बीच में पानी पीते रहिएगा, और बोतल का ढक्कन लगाना मत भूलना, और या फिर बोतल अगर ढक्कन नहीं लगाता तो नीचे रख लेना, ताकि गिरे भी पानी तो नीचे गिर जाए, ठीक है, टेबल पे नहीं गिरे। वो फिर पूरा का पूरा मूड और पूरा का पूरा जो एम्बियंस होता है ना, वो पूरा स्पॉइल कर देता है। तो इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट आपके साथ ना हो एग्जाम में, है ना, इसका ख्याल रखना खास। और मुझे उम्मीद है कि आप सबने, जैसा मैंने कहा था, आप सबने जैसा मैंने आपको कहा था, आप सबने वो बात मानी होगी। अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से 30 से 40 मिनट की ज़्यादा दूरी पर है, तो आपने कहीं आसपास एक ठिकाना ढूंढ लिया होगा जहाँ से आपका एग्जामिनेशन सेंटर अप्रोचेबल होगा, और सुबह को आप उठेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रैवलिंग, विल गो टू द सेंटर फ्रेश माइंडेड एंड यू विल अटेम्प्ट दैट एग्जाम। ठीक है, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। ठीक है, हाँ, वाटर बॉटल तो ले जाने देंगे भाई। और देखिए एक चीज़ और, वहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाए, आपको बहुत तरह के मानुस मिलेंगे, मानुस जो कहेंगे भाई जल्दी से बताइए भाई, स्टैटिस्टिक्स से वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, हाँ भाई जल्दी बताइए, भाई जल्दी बताइए। ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, ये खुद अशांत हैं, ये खुद लुढ़केंगे और आपको भी मानसिक तौर पर अशांत कर देंगे, है ना। कोई भी आपसे वहां कान लगाकर भी, जो दो लोग आपस में खड़े हैं बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तूने देखा क्या पिछले साल भी ये आया था, ऐसे लोगों की बातों को कानों में ना पड़ने दें। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको ऐसे बहुत सारे मानुस मिलेंगे जो आपस में खुसर फुसर कर रहे हो, भाई पिछले साल देख ले भाई, ये वाला आया था जरूर, भाई इस साल भी आ सकता है भाई, और तुम भी देख लो। हाँ, कौन सा आया था भाई, कौन से वाला, भाई उनसे दूर रहना, उनसे दूर रहना, है ना, उनसे दूर रहना, उनकी बातें ना सुनना, कान में पड़ने ही मत देना, दूर रहना उन सबसे। ऐसे बहुत सारे होंगे, ये सब फेल होने वाले लोग हैं, है ना, ये सब फेल होने वाले लोग हैं। तुमने देखा होगा अक्सर लोगों की पढ़ाई बोर्ड से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते जाते ऑटो में बैठकर ही होती है, और कई लोगों की पढ़ाई पापा स्कूटर चला रहे होते हैं, पीछे बैठी हुए बच्चों को देखा होगा, उनकी अक्सर पढ़ाई वो स्कूटर पर ही होती है। हाँ, अक्सर यही वो बच्चे होते हैं जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो ध्यान रखना ये बात। तो ऐसे टॉपर से दूर रहें, ऐसे टॉपर से दूर रहें। ठीक है, हाँ, तो ऐसे टॉपर से दूर रहें, और अपने साथ अगर आपके साथ में कोई एक दो फ्रेंड जा रहे हैं तो प्लीज मेक इट अ पैक्ट, एक दूसरे से कोई कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम सेंटर तक जाने के बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद भले गले मिल मिल कर रो लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर तक पैक्ट बना लेना, ना किसी से कुछ पूछना है, ना किसी को कुछ बताना है ना, कोई पूछे भाई एल्डोल रिएक्शन क्या होता है भाई, वो बता दे भाई, जल्दी से बता दे भाई, भाड़ में जा, बाहर बाहर फेंक देना ऑटो से, भाग भाग यहाँ से, अगर कोई ऐसा मिले तो, समझ गए। हाँ, तो ना किसी से कुछ पूछना है, ना किसी को कुछ बताना है, क्योंकि एट द एंड पॉइंट आई वी डू नॉट वांट टू स्पॉइल द पीस, है ना। लोग पीस के लिए बाबा बन जा रहे हैं भाई आईआईटी के बाद, तो वो पीस ऐसी थोड़ी ना छोड़ देंगे आप, वो पीस के साथ जाइए, शांति के साथ जाइए। तो शांति कहाँ मिलेगी, अरे वो शांति नहीं जो तू सोच रहा, वो मानसिक शांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल। कभी को पूछा भाई शॉर्ट डिस्टेंस फॉर्मूला में भाई वो ऊपर क्या आता था, बी माइनस इंटू भाई क्या आता था भाई, ऊपर डॉट था क्रॉस था भाई, पता नहीं चल रहा यार, याद नहीं आ रहा, तो बताने मत बैठ जाना किसी को, है ना। हाँ, अभी सोचे, फिर तू सोचने लगे डॉट था के क्रॉस था, मुझे भी याद नहीं रहा भाई, दोनों को याद नहीं रहा भाई, दोनों दोनों पागल है भाई,
दोनों गधे हैं भाई, दोनों का बर्बाद होगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए, सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। कह रहा सर क्रश से बात कर लूं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बेटा जो लैला मजनू थे उन्होंने कभी आईटीजेई ना दिया ना बेटा, अंगूठा ही लगाते थे वो। हाँ, ये देखो, ये देखो, लिख रहे फॉर्मूला लिख रहे बी माइनस ए, बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपन मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू। चलो ठीक है, हाँ डॉट था, बिल्कुल, हाँ डॉट था ना, ठीक है। याद है तुम्हें, याद है तुम्हें, याद है तुम्हें। हाँ, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, या नहीं भाई, फॉर्मूला की कोई जरूरत है। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। और इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं, यही मुस्कुराहट लेकर एग्जाम देने जाइए, चेहरे पर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर जाइए। ऐसा ना हो कि चेहरे से एक बेचारगी झलक रही हो, है ना, बेचारे को भेज दिया गया अधूरी तैयारी के साथ, इसके पास ना बंदूक है ना तलवार है और ये बॉर्डर पे जा रहा है लड़ने के लिए। ऐसा बेचारगी वाला चेहरा मत बनाइएगा, एक कॉन्फिडेंट चेहरा दिखना चाहिए, एक कॉन्फिडेंट इंसान झलकना चाहिए आपके अंदर, एक ऐसा इंसान जो लड़ने के लिए तैयार है अपने सपनों को साकार करने के लिए। ही इज रेडी टू फाइट, टू रियलाइज ऑल द ड्रीम्स दैट ही हैज सीन सो फार। ये झलकना चाहिए आपके चेहरे, बेचारगी नहीं ना, दुख नहीं, डर नहीं, है ना। पृथ्वीराज चौहान बनकर जाइए, महाराणा प्रताप बनकर जाइए, शिवाजी बनकर जाइए और फोड़ के आइए, ठीक है। तो बस यही कहूंगा, बस यही कहूंगा, यही कहूंगा। इसलिए बिल्कुल भी बेचारगी नहीं झलकनी चाहिए कि माँ कसम अगर 4 महीने और मिल गए होते या 10 दिन और मिल गए होते, माँ कसम हैंडपंप उखाड़ दिए होते। ये सब मत सोचिएगा, ये सब मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं अगले एग्जाम के, आपके एग्जाम के बाद फिर देखते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। फिर आपके सुख में दुख में फिर सहभागी बनेंगे, फिर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, है ना। अगर अच्छा हुआ तब भी हम आपके साथ होंगे, अच्छा नहीं हुआ हम तब भी आपके साथ होंगे। हमारा ये कंधा हमेशा आपके लिए होगा, है ना। चाहे खुशी में मिलकर लिपट लेना, चाहे गम में मिलकर रो लेना, हम हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड मुझे पता है कल आप फोड़ के आएंगे, मुझे पक्का विश्वास है, चाहे आपको अपने पर विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ईश्वर आप सबका जो एग्जाम है कल बहुत अच्छा हो, आपकी तैयारी जो आपने मेहनत की है उसका फल कल आपको वहां दिखाई दे, होता हुआ साक्षात दिखाई दे कि हाँ, जो हमने मेहनत की है, जो हमने दिन रात एक किया है, वो आज उस पेपर में सफल होता हुआ आपको दिखाई दे। बस यही कहूंगा, यही मेरी तरफ से आपके लिए वेल विशेज हैं, यही आशीर्वाद है। सब अच्छा होगा, बिलीव, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। टेक योर लीव नाउ। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।